x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 x plus 4 plus 1। जी माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 1 करेंगे। इसको हमारे पास जो गिवन नंबर है इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड। आपके पास एक वैल्यू है, इसको आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसमें प्लस ऐड हो रहा है, तो इसको सबसे पहले आप रीअरेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीअरेंज द वैल्यूज़। इसमें रीअरेंज करें कि ये देखें 2 और 3 5 होता है और 1 और 4 5 होता है, तो आप इसके साथ ये फर्स्ट जो है इसके साथ ये फोर्थ वाला मल्टीप्लाई करें तो ये 5 वाला 1 और 5 इसको कर रहे हैं, ये 2 और 3 को प्लस 1। अगर आप नहीं भी करेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप रीअरेंज कर लेंगे तो आपको सोल्यूशन में इजीनेस फील करेंगे आप। अब आप देखें कि यहाँ पे 4 आपके पास है, 1 2 3 4, तो इन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप x प्लस 1 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप x प्लस 1 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स कि आप x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ फिर 4 के साथ, फिर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और फिर 4 के साथ। तो आप देखें x को x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 4 से 4x, फिर आप 1 को इसके साथ x और 1 को 4 के साथ 4 1 4। यहाँ से आप करें पहले इसके साथ, नेक्स्ट दिस, देन दिस, देन दिस। तो इस तरह से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 3 6 प्लस 1। इसके बाद आप देखें इसमें आपको इक्वल का साइन ज़रूर आप डालिएगा कि ये वाली जो आपके वैल्यूज़ है इसके इक्वल और ये इक्वल, ऑनवर्ड हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 5, x प्लस 6 प्लस 1। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आप ये देखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस, सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। ये आपने यहाँ पे सपोज कर लिया। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे होगा आपके पास y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 1। इसको मैंने y के इक्वल किया। अब आप मल्टीप्लाई करें, उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या लिखेंगे जी, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको करें प्लस 4y, 4 6 24 और प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर ये प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 5 2 10, तो ये सेम हुआ आपके पास। तो मैंने इसको इस टाइप में कन्वर्ट कर लिया। इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे एक फार्मूला सीन हो रहा है, उसको मैं इजीली लिख सकता हूँ। मतलब 5y और प्लस 5 होल स्क्वायर। अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो ये वाली बात आ जाएगी। तो यहाँ पे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब y आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो उसका होल स्क्वायर है। तो इसको आप एक और रूटीन में भी लिख सकते हैं, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5। देखिए ये बेस सेम है, y प्लस 5 है, यही बेस y प्लस 5 है, यहाँ पे 1 है तो 1। जब बेस सेम होते हैं तो उसकी पावर जो है ना ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 2। इट मीन्स इसको मैं जब इसको क्लोज करूँगा, ये एक्सपेंशन है,
इसको मैं जब होता हूँ तो आपके पास बेस है 5y+5 और इसका पावर जो है वो 1 + 1 2। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करें। y क्या है? y आपके पास यहाँ पे है x² + 5x, x² + 5x और उसके बाद है +5। इसमें देखें, इसमें y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू x² + 5x और ऑलरेडी 5 यहाँ पे है। इसको आप देखें, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन होगी, आपके फैक्टराइजेशन, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप मैथ में इस तरह से लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे और अगर आपका फोकस होगा, आप सीक्वेंस के साथ इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको इजीली जो है उसकी फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। अब हम पार्ट 2 करते हैं। x + 2 × x - 7 x - 4 x - 1 + 17। जी माय डियर स्टूडेंट, अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। आपने ये सेम क्वेश्चन है, इसमें मैंने रीअरेंज किया। देखें, ये हमने 5 को किया, 1 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ, 5 हो गया। ये इसकी रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखें 2 और 5, 2 और 7 ये -5 हो जाता है, -1 और -1 ये -5। तो ये ऑलरेडी है, इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत है। आप इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 7x और 2x - 40। इसको मल्टीप्लाई करें, x² - x -4x -4 + 70। अब देखें, x² - 5x - 14, 7 में से 2 आपने लिखा, तो x² - 1 - 4 - 5x + 4 + 17। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखें आपके पास x² - 5 है, x² - 5 है, तो लेट x² - 5x = y आप कर लीजिए। तो यहाँ पे आप y लिखेंगे, y - 14 और ये आपके पास y + 4 + 17। इसको मल्टीप्लाई करें, y² + 4y - 14y ± 4 4s are 16, 4 1s are 4, 56 और +17। यहाँ पे आप सॉल्व करें, यहाँ पे y², ये आपके पास -10y और ये आपके पास 56 में से 17 माइनस करें तो माइनस का आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर होगा। तो 16 में से 7 माइनस करें तो आपके पास 9 हो जाएगा और 4 में से 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आपके पास y² - 10y - 39 है। तो इसको आप ब्रेक करें, इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, तो ये 39 है, तो 13 3s are 39, 13 3s are 39, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आप करें y² - 13y, ये -13 के माइनस के मुझे 10 चाहिए, इसको इसके लिए मैं ग्रेटर करूँगा, इसको इसके साथ माइनस लिखूँगा और +3y। आप -30 में से +3 निकालेंगे तो -10 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन कंप्लीट है और ये 39। इनमें से आप कॉमन लें, यहाँ पे आपके पास कॉमन आ रहा है y -13 और इनमें से कॉमन आपके पास 3 आ रहा है, y +- 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो आपके पास ये इनमें से आप कॉमन लें, y -13 कॉमन लें, ये कॉमन लेंगे, ये कॉमन लिया तो आपके पास 5 बच गया यहाँ से और इनसे 3 आपके पास गया। तो आप यहाँ पे पुटिंग ये वाला आप वहाँ पुट कर दें, पुटिंग y = x² - 5x। तो यहाँ पे आपके पास y है, वहाँ पे आप x² - 5x लिख दें
और नेक्स्ट 13 है। फिर आप देखें आपके पास y आ रहा है तो उसकी जगह पे ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 आ रहा है। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी माय डियर स्टूडेंट, पार्ट 3 आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इंटू प्लस 1। यहाँ पे आपको स्टार्ट पे चीज़ नज़र आ रही है कि ये देखिए ये सेम है। तो इसे हम करते हैं लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू, हम इसे y के इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 3, यहाँ भी y प्लस 5 प्लस 1। अब आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 3 5 15 और प्लस 1। जी वाई स्क्वायर प्लस 5 और 3 8y प्लस 16। जी ये देखें किसके इक्वल आ रहा है, ये आपके पास y का स्क्वायर है और ये आपके पास 4 का स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या होगा प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 4 2 8y, तो ये 8y के इक्वल आ रहा है। तो मैंने इसको इस टाइप में भी लिख सकता हूँ। इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि आपको पता है पहला आपके पास एलिमेंट y है और दूसरा जो आपके पास सेकेंड जो है वो 4 है। इट मीन्स y प्लस 4 ये होल स्क्वायर आ गया। इसको ओपन करें, ये इससे ये और ये ऑनवर्ड चलते हैं। तो यहाँ पे आप पुटिंग द वैल्यूज़, यहाँ वैल्यू पुट कर दें। y आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 7x है, ये यहाँ पे ये वाला ये y के इक्वल है ना, तो यहाँ पे मैंने y की जगह पे ये लिख दिया प्लस 4। तो ये आपके पास इसका आंसर है पार्ट 4। जी माय डियर स्टूडेंट, पार्ट 4 आपके पास, इसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे चेक करें तो ये आपके पास सेम आ रहा है। सो लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। तो y लिखें आप y प्लस 3 इंटू y प्लस 5, ये वाला माइनस 3। इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, y को मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 और माइनस 3 कर लें। y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 माइनस 3, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 12 हो जाए। इसको आप 8y को आप ब्रेक करें, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे y स्क्वायर, तो आपको 12 है ना, तो 6 2 12 और 6 और 2 8 होते हैं, या 2 6 12, 2 6 12 प्लस 12, या 2 और 4 2 और 6 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। इनमें से कॉमन लें, इनमें से y कॉमन इंटू y प्लस y कॉमन 2, उसके बाद इनमें से कॉमन देखें प्लस 6 कॉमन इंटू y प्लस 6 2 12। तो ये आपके पास सेम है, कॉमन लें y प्लस 2 कॉमन इंटू कॉमन लिया तो y प्लस 6 यहाँ पे आपके पास रह जाएगा। इसके बाद आप लिखें पुटिंग द वैल्यूज़, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो y आपके पास किसके इक्वल आपने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पे लिखा और प्लस 2। फिर आप y को देखें 3x स्क्वायर
प्लस 5x और प्लस 6। जी, यहाँ तक आपके पास 4 पार्ट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज़। जी माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे और उसका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और इसके हम फर्स्ट 4 पार्ट जो है सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें 5 और 6 सॉल्व करने हैं। आइए देखते हैं ये कैसे आप इनको फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप रीअरेंज कर लें। तो यहाँ पे 2 3 6 6 1 फर्स्ट को आप 6 के साथ और इनको आप आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 1 6 2 3 2 6। तो इस तरह से इसका आप देख सकते हैं कि रीअरेंज हो जाएगा। जी मल्टीप्लाई करें। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप x को x से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद x को 6 से, फिर 1 को x के साथ, फिर 1 को 6 के साथ। सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 3 6। यहाँ पे आप देखें ऐड हो रहा है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम करते हैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। आपने 6 को 7x की जगह पे और 7x को 6 की जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया, और 2 + 3 हो या 3 + 2 हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे जो है हमारा एक जो मैटर है वो रिजॉल्व होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर। तो आप करें लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, पुटिंग द वैल्यू। तो इसको हमने y को इक्वल किया, तो y प्लस 7x, ये भी आपके पास y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 7 5 35 एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब आप देखें वाई स्क्वायर प्लस 5xy 7xy तो 12xy, तो ये 35x स्क्वायर और 3x स्क्वायर आपके पास। 35 में से 3 माइनस करेंगे तो 32x स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट करें। यहाँ पे इसका आप y स्क्वायर प्लस 8 4 32, 8 4 32 और आपके पास ये x से x स्क्वायर, y से y स्क्वायर, ये x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आप इनको सेपरेट कर दें। इनमें से आपके पास कॉमन y प्लस 8x, इसमें से कॉमन आपके पास 4 और x कॉमन इंटू y प्लस 4 8 32, एक्स स्क्वायर को x पे काटेंगे तो आपके पास x बच जाएगा। तो ये आपके पास कॉमन है, तो यहाँ पे आप लिखें y प्लस 8x, ये आपने कॉमन लिया तो ये कॉमन लिया तो आपके पास y बच जाएगा और इधर से 4x बच जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यू आपके पास क्या है कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ लिखे पुटिंग द वैल्यूज़
पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसको पुट कर दें तो y की जगह पे आप लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x पहले आपके पास है, इसमें y की जगह पे आप लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 4x है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। अगर आपको रीअरेंज करना है तो 8x पहले लिख दें प्लस 6 और इधर से एक्स स्क्वायर 4x पहले लिख दें और प्लस 6। तो ये दोनों तरह से आपका आंसर ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2 प्लस 5x स्क्वायर। तो आप इसके साथ 1 2 1 2 कर लें। x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 1, x माइनस 2 प्लस 5x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप क्लास 8, 7 और 8 में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए ये आपको मल्टीप्लाई जो है ना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसको आप देखनी चाहिए। अगर आप हर चीज़ को देखने के फर्स्ट को सेकंड को तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसकी अब प्रैक्टिस बनाएं। जी माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद आप देखें कि इनको ऐड करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, इसको तो हम नहीं ले सकते, हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x, इसको मैंने इसको प्लेस चेंज की है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे आप और करें तो आपके पास ये सेम आ रहा है। सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे आप y लिखें, y प्लस 3x इंटू वाई माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर। तो इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3xy प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3xy। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और ये 5x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर तो यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास 4x स्क्वायर। इसका आप देख लें, एक तो डायरेक्ट आप यहाँ y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ आप इसका स्क्वायर करें, माइनस 4x का स्क्वायर करें तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई x माइनस वाई। तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, तो y यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें, y की ये वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये लिखें प्लस 4x इंटू ये y की जगह पे ये लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x। रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो यहाँ तक आपके पास कंप्लीट है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।